क्या आप चुनी हुई आत्मा हैं? ब्रह्मांड आपको ये 7 गुप्त संकेत दे रहा है। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। यदि आज यह संदेश अचानक आपके सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। हो सकता है कि इस समय ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको एक ऐसे रहस्य की ओर ले जा रहा हो जिसे समझने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा। क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में केवल जीवन जीने के लिए नहीं आते। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका जीवन साधारण रास्तों पर नहीं चलता। उनके रास्ते में बार बार चुनौतियां आती हैं। उन्हें भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। उनके जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं जिन्हें वे किसी को पूरी तरह से समझा नहीं पाते। और सबसे रहस्यमयी बात, उनके भीतर हमेशा एक अनजानी सी भावना रहती है कि वे किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। प्रिय दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज का यह संदेश आपके लिए हो सकता है। हो सकता है कि आप भी उन आत्माओं में से हों जिन्हें ब्रह्मांड यूनिवर्स किसी विशेष यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, चुनी हुई आत्मा होने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मिक यात्रा अलग है। आपके अनुभव आपको गहराई से बदलने के लिए आते हैं। और आज हम जानेंगे ऐसे 7 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि आपकी आत्मा किसी विशेष जागरण की ओर बढ़ रही है। पहला संकेत, आपको अकेलापन बार बार अपनी ओर खींचता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के बीच में रहकर भी अकेले हैं? आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन किसी को अपना नहीं मान पाता। आप बातचीत करते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन आपके भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन बना रहता है। कभी कभी आपको भीड़ से दूर जाने की इच्छा होती है। कभी कभी आपको शांत जगहों पर बैठना अच्छा लगता है। आपको अपने विचारों में खो जाना अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो इसे हमेशा कमजोरी मत समझिए। कभी कभी अकेलापन वह स्थान होता है जहां आपकी आत्मा दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी असली आवाज को सुनती है। जब आपको हर समय लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, तब आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनना कठिन हो जाता है। इसलिए कई बार ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको भीड़ से अलग करता है ताकि आप स्वयं से मिल सके। दोस्तों, 7वां संकेत बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दूसरा संकेत, आपके जीवन में कठिन परीक्षाएं बार बार आती हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी में समस्याएं एक के बाद एक आती रहती हैं। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं कि अब सब ठीक होगा, तभी कोई नई चुनौती आपके सामने आ जाती है। ऐसे समय में आपका मन आपसे पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन प्रिय दोस्तों, हर कठिनाई सजा नहीं होती। कुछ परीक्षाएं आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको तैयार करने आती हैं। सोने को चमकने से पहले आग से गुजरना पड़ता है। उसी तरह कुछ आत्माओं को अपनी शक्ति पहचानने से पहले जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी हर चुनौती आपके भीतर कोई नई क्षमता को विकसित कर रही हो। तीसरा संकेत, आपको लोगों की ऊर्जा बहुत जल्दी महसूस होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके सामने मुस्कुरा रहा हो, लेकिन आपको भीतर से महसूस हो जाए कि कुछ भी ठीक नहीं है? क्या आपको कुछ लोगों के साथ रहने के बाद अचानक थकान महसूस होती है और आपको कुछ लोगों के साथ कुछ मिनट बिताने के बाद ही आपको शांति मिलने लगती है? यदि आप लोगों की ऊर्जा और भावनाओं को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी संवेदनशीलता सामान्य से अधिक हो। आप दूसरों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा को महसूस करते हो। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता, फिर भी आपका मन उसकी सच्चाई को महसूस कर लेता है। लेकिन याद रखिए, यह क्षमता एक वरदान होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है।
आपको हर किसी का दर्द अपने भीतर लेकर नहीं चलना है। दोस्तों, पांचवा संकेत बहुत ही पावरफुल है। चौथा संकेत, आपको बार बार अजीब आध्यात्मिक संकेत दिखाई देते हैं। क्या आपको बार बार एक जैसे नंबर दिखाई देते हैं? 11 11 2 2 2 3 3 3 या कोई ऐसा प्रतीक, शब्द, गीत या संदेश बार बार आपके सामने आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन आपको किसी दिशा में संकेत दे रहा है। आप किसी सवाल के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसी विषय से जुड़ा हुआ कोई संदेश आपके सामने आ जाता है। आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं और उसी समय उसका संदेश आ जाता है। आप किसी निर्णय को लेकर उलझे होते हैं और अचानक आपको कोई ऐसा संकेत दिखाई देता है जो आपको भीतर से छू जाता है। इन घटनाओं को समझने के लिए आपको अपने भीतर की जागरूकता बढ़ानी होगी। हर घटना कोई संकेत नहीं होती, लेकिन जब कोई अनुभव बार बार आपके जीवन में एक विशेष समय पर दोहराया जाता है तो उसे ध्यान से देखना चाहिए। कभी कभी उत्तर बाहर से नहीं आते, वे संकेतों के रूप में आपकी चेतना तक पहुंचते हैं। पांचवा संकेत, आपका पुराना जीवन आपको अब आकर्षित नहीं करता। एक समय था जब आपको कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं। लोगों की स्वीकृति, दिखावा, दूसरों को खुश करना, हर किसी को अपनी जिंदगी में बनाए रखना। लेकिन अब धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आपको शोर से ज्यादा शांति अच्छी लगती है। आपको दिखावे से ज्यादा सच्चाई महत्वपूर्ण लगती है। आप उन रिश्तों से दूर होने लगते हैं जिनमें सम्मान और सच्चाई नहीं होती। आपको महसूस होता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। प्रिय दोस्तों, यही परिवर्तन आत्मिक जागरण का एक संकेत हो सकता है। जब आत्मा जागती है तो पुरानी चीजें अपनी चमक को खोने लगती हैं। आपका मन उस जीवन की ओर बढ़ने लगता है जो आपके वास्तविक उद्देश्य से जुड़ा है। छठा संकेत, आपके भीतर किसी बड़े उद्देश्य की बेचैनी है। क्या आपके भीतर बार बार यह भावना उठती है कि आपका जीवन केवल रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए नहीं है? आपके भीतर कुछ करने की इच्छा है, कुछ ऐसा जिसका अर्थ हो, कुछ ऐसा जिससे किसी का जीवन बेहतर हो। आप शायद अभी नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन आपकी आत्मा आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ है, कोई प्रतिभा, कोई संदेश, कोई क्षमता, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह सामने नहीं आई है। यह बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर छिपे उद्देश्य की दस्तक हो सकती है। सातवां संकेत, टूटने के बाद भी आप फिर से खड़े होते हैं। यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। आपके दिल को चोट लगी है, आपको धोखा मिला है, आपके सपने टूटे होंगे। कभी कभी आपने खुद से कहा होगा, अब मैं और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी आप उठे। आपने फिर से कोशिश की, आपने फिर मुस्कुराना सीखा, आपने फिर सपने देखे। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। चुनी हुई आत्मा वह नहीं होती जिसके जीवन में कभी दर्द नहीं आता। चुनी हुई आत्मा वह होती है जो दर्द के बाद भी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं देती। प्रिय दोस्तों, अगर इन 7 संकेतों में से कोई संकेत आपकी जिंदगी से जुड़े हैं तो घमंड मत कीजिए, बल्कि अपने जीवन को और अधिक जागरूकता से देखिए। आपको यह यात्रा दूसरों से श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं मिली है, आपको यह यात्रा स्वयं को पहचानने के लिए मिली है। शायद आपकी जिंदगी की कठिनाइयां आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं। शायद आपका अकेलापन आपको अपने भीतर की आवाज सुनाने आया है। शायद आपके बार बार आने वाले संकेत आपको एक नए रास्ते की ओर ले जा रहे हैं, और शायद आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जिसे बनने के लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। इसलिए आज से अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखिए। हर चुनौती से पूछिए,
तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? हर अकेलेपन से पूछिए, मैं अपने भीतर क्या खोज सकता हूँ? हर संकेत से पूछिए, मुझे किस दिशा में जाना है? और हर दर्द से कहिए, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, तुम मुझे और मजबूत बना रहे हो। क्योंकि प्रिय दोस्तों, हो सकता है कि आप वास्तव में एक विशेष आत्मिक यात्रा पर हों, लेकिन आपकी असली शक्ति इस बात में नहीं कि आप चुने हुए हैं। आपकी असली शक्ति इस बात में है कि आप अपनी चेतना, अपनी इंट्यूशन पावर को जागृत कर सकते हैं। आप अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सकते हैं और आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मिक यात्रा को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। याद रखिए, आपकी यात्रा अलग हो सकती है, आपका रास्ता कठिन हो सकता है, आपका समय दूसरों से अलग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप पीछे हैं। कभी कभी सबसे सुंदर यात्राएं उन रास्तों से शुरू होती हैं जहां कोई और आपके साथ नहीं होता, और जब आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आपको समझ आता है कि आप अकेले नहीं थे। ब्रह्मांड, यूनिवर्स हर कदम पर आपके साथ था। बस आपको अपने भीतर के संकेतों को सुनना सीखना था। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए डिवाइन मैसेज के साथ।